बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू दी वन लाइनर एमसीक्यूज़। डियर व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान स्टडीज़ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनके बारे में, जो होपफुली आपके एसपीएससी और एफपीएससी में जितनी भी टेस्ट होती हैं उनमें काम आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले एमसीक्यू से। तो पहला एमसीक्यू है, टेलीविज़न स्टार्टेड इन द रेन ऑफ। टेलीविज़न किसके दौर में स्टार्ट हुई थी, शुरू हुई थी? तो ये अयूब खान के दौर में शुरू हुई थी। उसके बाद है, व्हेन डिड चौधरी रहमत अली इंट्रोड्यूस द टर्म पाकिस्तान इन हिज पम्फलेट। कब जो है चौधरी रहमत अली ने इंट्रोड्यूस करवाया था टर्म पाकिस्तान अपने पम्फलेट में? तो ये 1933 को करवाया था। उसके बाद है, द फर्स्ट मर्जर इन द मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर इन पाकिस्तान वाज। जो पहला मर्जर था मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में पाकिस्तान में, वो किसका था? तो ये मोबलिंग और वारिद का था। उसके बाद है, फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज हेल्ड ऑन। जो पहला सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पाकिस्तान में, वो कब हुआ था? तो ये 10 अगस्त 1947 को हुआ था। उसके बाद है, विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ ब्रेव पीपल। पाकिस्तान के किस सूबे को जो कहा जाता है लैंड ऑफ ब्रेव पीपल? तो ये केपीके एंड गिलगित बल्तिस्तान को कहा जाता है। उसके बाद है, द सराइकी लैंग्वेज इज़ मोर डोमिनेंटली स्पोकन इन साउथ पंजाब। जो सराइकी लैंग्वेज है वो ज़्यादा बोली जाती है कहाँ पर? साउथ पंजाब में। उसके बाद है, व्हेन वाज द स्टेट ऑफ सवात इंक्लूडेड इन पाकिस्तान। कब जो है स्टेट ऑफ सवात को इंक्लूड किया गया था पाकिस्तान में? तो ये 1969 को किया गया था। उसके बाद है, एक्ट ऑफ 1935 कंटेंड हाउ मैनी शेड्यूल्स। जो एक्ट था 1935 का, उसमें शेड्यूल्स कितने थे? तो उसमें 10 शेड्यूल्स थे। उसके बाद है, एक्ट ऑफ 1935 कंसिस्टेड ऑफ हाउ मैनी सेक्शंस। जो एक्ट था 1935 का, वो कितने सेक्शंस पर मुश्तमिल था? तो वो 321 सेक्शंस पर जो है कंसिस्टेड था। उसके बाद है, द मोस्ट अर्बनाइज्ड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। जो सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड प्रोविंस है पाकिस्तान का, वो कौन सा है? तो वो सिंध है। उसके बाद है, हड़प्पा नियर सहीवाल वाज द सेंटर ऑफ। हड़प्पा सहीवाल के करीब जो है वो किसका सेंटर था? तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का सेंटर था। उसके बाद है, मीनार पाकिस्तान वाज डिज़ाइंड बाय। मीनार पाकिस्तान को डिज़ाइन किसने किया था? तो ये नसरुद्दीन मुराद खान ने डिज़ाइन किया था। उसके बाद है, बम्बोर सिटी इज़ लोकेटेड इन। बम्बोर जो सिटी है वो कहाँ पर वाक़ है? तो ये सट्टा में वाक़ है। उसके बाद है, हु वाज द फर्स्ट एंड लास्ट चीफ एग्जीक्यूटिव इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। कौन था वो जो पहला और आखिरी चीफ एग्जीक्यूटिव था पाकिस्तान की तारीख में? तो वो परवेज़ मुशर्रफ था। उसके बाद है, डॉक्टर अब्दुल सलाम वाज बोर्न इन। डॉक्टर अब्दुल सलाम कहाँ पर जो है पैदा हुए थे? तो ये झंग में पैदा हुए थे। उसके बाद है, व्हेन द बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन पाकिस्तान। बैंकों को जो है नेशनलाइज कब किया गया था पाकिस्तान में? तो ये 1974 को किया गया था। उसके बाद है, फर्स्ट मार्शल लॉ इम्पोज्ड ऑन। जो पहली मार्शल लॉ इम्पोज हुई थी पाकिस्तान में, वो कब हुई थी? तो ये 1958 को हुई थी। उसके बाद है, फर्स्ट वुमन बैंक लिमिटेड कमेंस्ड इट्स बिजनेस ऑन। जो पहली वुमन बैंक लिमिटेड थी उसने अपना बिजनेस या अपना काम शुरू कब किया था? तो ये 2 दिसंबर 1989 को किया था। उसके बाद है, व्हाट वाज ऑक्यूपेशन ऑफ मोहतरमा फातिमा जिन्ना। फातिमा जिन्ना का ऑक्यूपेशन क्या था? तो वो डेंटिस्ट थी। उसके बाद है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज डिज़ॉल्व्ड बाय। जो पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी पाकिस्तान की, उसको डिज़ॉल्व किसने किया था? तो वो गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद थे, जिन्होंने 1954 को उसको डिज़ॉल्व किया था। उसके बाद है, हु फाउंडेड मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी इन 1863। कौन थे वो जिन्होंने फाउंड की थी मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी 1863 को? तो वो नवाब अब्दुल लतीफ़ थे। उसके बाद है, द फर्स्ट म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान एस्टेब्लिश्ड इन कराची ऑन। जो पहला म्यूज़ियम था पाकिस्तान में एस्टेब्लिश हुआ था कराची में, तो वो कब हुआ था?
तो ये 17 अप्रैल 1950 को हुआ था। उसके बाद है फर्स्ट चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी वाज, जो पहले चेयरमैन थे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के, वो कौन थे? तो वो जनरल मोहम्मद शरीफ थे। उसके बाद है फर्स्ट एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान ऑन, जो पहले एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स आए थे पाकिस्तान में वो कब आए थे? तो ये जून 24, 1959 को आए थे। उसके बाद है जी एग्रो म्यूज़ियम इज़ इन, एग्रो जो म्यूज़ियम है वो कहाँ पे है? तो ये फैसलाबाद में है। उसके बाद है हु वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के सेकंड गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये ख्वाजा नाज़िमुद्दीन थे। उसके बाद है जी द टोटल लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक्स इन पाकिस्तान इज़, जो टोटल लेंथ है रेलवे ट्रैक्स की पाकिस्तान में वो कितनी है? तो किलोमीटर्स में है 11,881 एंड माइल्स में है 7,383। उसके बाद है हाईएस्ट पीक ऑफ कीरथर इज़, जो कीरथर की सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? तो ये जरदक है। उसके बाद है ARY न्यूज़ लॉन्च्ड इन, ARY न्यूज़ को कब लॉन्च किया गया? तो ये 2004 को किया गया था। उसके बाद है सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन विच माउंटेन रेंज, सियाचिन ग्लेशियर जो है वो कौन सी माउंटेन रेंज पे सिचुएटेड है? तो ये कराकोरम पे सिचुएटेड है। उसके बाद है जी द मोस्ट प्रेशियस जेमस्टोन एमराल्ड इज फाउंड इन, जो जेमस्टोन एमराल्ड है एक पत्थर है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो ये सवात में पाया जाता है। उसके बाद है ओल्ड नेम ऑफ गुजरांवाला इज़, जो पुराना नाम है गुजरांवाला का वो क्या है? तो वो कानपुर है। उसके बाद है इस्लामाबाद वाज प्रीवियसली नोन एज, इस्लामाबाद को पहले कैसे जाना जाता था या उसका पुराना नाम क्या था? तो वो राजशाही था जब उसे कैपिटल डिक्लेयर नहीं किया गया था। उसके बाद है पेपरी इज़ द ओल्ड नेम ऑफ, पेपरी जो है वो किसका पुराना नाम है? तो ये पोर्ट बिन कासिम का पुराना नाम है। उसके बाद है मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स ज़ीनत अंडर, मुगल पेंटिंग जो है उसने उरूज कब पाया था? तो ये जहांगीर के दौर में उरूज पाया था। उसके बाद है NIC कार्ड इंट्रोड्यूस्ड इन, जो NIC कार्ड है वो कब इंट्रोड्यूस करवाया गया था? तो ये 1973 को करवाया गया था। उसके बाद है जी फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन टुक प्लेस बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड, जो पहली बैटल थी तारेन की वो किसके बीच में हुई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। उसके बाद है बैटल ऑफ बुक्सार वॉज फॉर्ड इन, जो बैटल ऑफ बुक्सार थी वो कब लड़ी गई थी? तो ये 1764 को लड़ी गई थी। उसके बाद है जी हु वाज निजाते दाहिंदा, निजात दाहिंदा किसे कहा जाता है? तो ये सर सैयद अहमद ख़ान को कहा जाता है। उसके बाद है नंबर ऑफ PMs टिल 1958, जो नंबर था PMs का 1958 तक पाकिस्तान में वो कितना था? तो वो 7 था, यानी कि 7 PMs आ चुके थे 1958 तक। उसके बाद है सर सैयद अहमद ख़ान रिटायर्ड एज जज इन, सर सैयद ने जो बतौर जज रिटायरमेंट ली थी वो कौन से ईयर में ली थी? तो ये 1876 को ली थी। उसके बाद है शाह वलीउल्लाह डाइड इन, शाह वलीउल्लाह ने वफ़ात कब पाई थी? तो ये 1762 को पाई थी। उसके बाद है द हसनी ट्राइब सेटल्ड इन, जो हसनी ट्राइब है वो कहाँ पर सेटल है? तो ये वेस्टर्न बलूचिस्तान में सेटल है। उसके बाद है द साइमन कमीशन अराइव्ड इन, साइमन कमीशन कब अराइव हुई थी? तो ये 3 फेब 1928 को अराइव हुई थी टू सॉल्व पॉलिटिकल इश्यूज इन सब कॉन्टिनेंट। उसके बाद है जी कराकोरम हाईवे इज़ आल्सो कॉल्ड, कराकोरम को और क्या कहा जाता है? तो ये N35 कहा जाता है। उसके बाद है द मीनिंग ऑफ ज़रब अज़ब इज़, ज़रब अज़ब की मीनिंग क्या है? तो ज़रब अज़ब की मीनिंग है शार्प एंड कटिंग स्ट्राइक। उसके बाद है परोड़ा वाज पास्ड इन, परोड़ा कब पास करवाया गया था? तो ये एक्ट था एक जो जनवरी 1949 को पास करवाया गया था। उसके बाद है टॉम्ब ऑफ बाबर इज़ इन, बाबर का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? तो ये काबुल में है। उसके बाद है रियल नेम ऑफ शाह वलीउल्लाह वाज, शाह वलीउल्लाह का असल नाम क्या था? तो उनका नाम था कुतुबुद्दीन अहमद। उसके बाद है किस्सा सोनी महिवाल वाज रिटन बाय, जो किस्सा था सोनी महिवाल वो किसने लिखा था? तो ये फजल शाह ने लिखा था।
उसके बाद है नाम सुमित इन दुर्बन इन 1998 वाज फॉर द इशू ऑफ, जो नाम सुमित हुई थी दुर्बन में 1998 को, वो किस इशू की वजह से हुई थी? तो ये कश्मीर इशू की वजह से हुई थी। उसके बाद है सवात वैली कम्स इन द रेंज ऑफ, सवात वैली कौन से माउंटेन रेंज में जो आती है? तो ये हिंदू कुश माउंटेन रेंज में आती है। उसके बाद है व्हेन बलूचिस्तान स्टेट बिकेम अ पार्ट ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान, बलूचिस्तान स्टेट को वेस्ट पाकिस्तान में जो है कब शामिल किया गया था? तो ये 14 अक्टूबर 1955 को किया गया था। उसके बाद है नूर महल इज़ लोकेटेड इन, नूर महल जो है वो कहाँ पर वाक़ है? तो ये बहावलपुर में वाक़ है। उसके बाद है जी मदर टंग ऑफ कायद वाज, कायद आज़म की जो मदर टंग थी वो कौन सी थी? तो ये गुजराती थी। उसके बाद है सिंध मुझे शाह में इज़ द बुक रिटन बाय, जो बुक है सिंध मुझे शाह में वो किसने लिखी थी? तो ये अमर जलील ने लिखी थी। उसके बाद है इब्ने बतूता विजिटेड सिंध इन, इब्ने बतूता ने सिंध का दौरा कब किया था? तो ये 1333 को किया था। उसके बाद है जी व्हेन डिड ब्रिटिश कंकर्ड सिंध, अंग्रेज़ों ने सिंध फतह कब की थी? तो ये 1843 को की थी। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ है, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।